दोस्तों नमस्कार। एनडीटीवी और रवीश कुमार के नाम से इतनी मिर्ची लग गई लोगों को, अच्छी बात है। लोगों को नहीं लगी, सिर्फ भक्तों को लगी है। तो एनडीटीवी जिसका मामूली सा नाम है, ना कोई उसने अपने आगे भारत जोड़ रखा है, ना उन्होंने आगे इंडिया जोड़ रखा है। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी का पूरा नाम है। और रवीश कुमार और एनडीटीवी, अगर एनडीटीवी का नाम लिया जाए तो रवीश का नाम लिया जाए, और अगर एनडीटीवी का नाम हो तो रवीश का नाम हो, रवीश हो तो एनडीटीवी हो, ऐसा एक रिश्ता बन गया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कुछ कमेंट आए कल की वीडियो पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, एक चीज सोचो, जो गुलाब के कांटों पे गुलाब के फूल पे कांटे लगे रहते हैं, उस कांटों का चुभन आपको पता है? जो ये सच दिखाता है, उस सच के पीछे जो दर्द होती है, उस सच के पीछे जो दबाव होती है। किसी ने पूछा रवीश कुमार से या एनडीटीवी से, आप लोगों को पता है एनडीटीवी पे एक केस किया गया था और बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कल कहा था कि राधिका राय और प्रणव रॉय ने 1988 में एनडीटीवी की स्थापना की थी। मिर्ची लगती है तो लगने दो। शर्म आती होगी उस गोदी मीडिया के पत्रकार को, जो छोटे छोटे रिपोर्टर्स और किसानों के बीच जाते हैं, माइक छुपा के जाते हैं। लेकिन एनडीटीवी के रिपोर्टर से पूछो, जिसके हाथ में अगर एनडीटीवी का माइक हो, उसकी इज्जत और एनडीटीवी की डिग्निटी, ये तुम उस जनता से पूछो, जो जनता उसको सम्मान देती है, कहती है आइए और आप मेरी बात रखते हैं, आप मेरी बात कीजिए। बेशर्मो, गोदी मीडिया के जो, मैं रिपोर्टर को नहीं कहता हूं, उनके मालिक को कहता हूं, क्योंकि छोटे छोटे रिपोर्टर जो किसान के बीच जा रहे हैं, माइक छुपा के जाना पड़ता है। कितनी बेशर्मी और कितनी शर्म उनको आती होगी इस चीज में। ये देखो ना यार, किसान आंदोलन ने बहुत चीजें खोल के रखी है, जिसमें से एक चीज है कि गोदी मीडिया के परत दर परत, अरे कुछ भी करो, लेकिन देखो कि एक के हाथ में माइक हो और उसकी इज्जत देखो, और तुम्हारे हाथ में माइक को जेब में छुपाना पड़ता है, उसकी इज्जत देखो। अगर शर्म आती हो तो घर में कल से भूखे रह जाओ और देशभक्ति दिखाओ, और उस गोदी मीडिया के माइक को फेंक दो जनता के बीच में, बोलो मैं इनके साथ नहीं हूं आज के बाद से। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, और इस आंदोलन में गोदी मीडिया के वो रिपोर्टर्स जिनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, वो भी फेंके माइक उठा के और दिखाएं कि हम देशभक्त हैं, हम जो करते रहे वो गलती से करते रहे। खैर, रवीश कुमार ने 1996 में एनडीटीवी ज्वाइन किया था, और रवीश आज कहां पे है और एनडीटीवी कहां पे है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा जो कल बोला था कि रवीश जहां पे हैं, रवीश जी की जहां पे आज की डेट में स्थान है देश में, जनता के नजरों में, वो एनडीटीवी के जो मालिक हैं राधिका रॉय और प्रणव रॉय, उनको भी एक सम्मान जाता है इसमें। और बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस प्लेटफॉर्म को सैल्यूट पहले बनता है, यानी कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। ये सवाल बहुत लाजमी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और गोदी मीडिया के रिपोर्टरों, क्या तुम्हारी दुर्गति हो गई है भाई? तुम लोग छोटे छोटे रिपोर्टर हो सकता है 5-10 हजार रुपए के सैलरी पे काम कर रहे हो, छोड़ो ना यार। 5-10 हजार रुपए तुम चाय बेच के कमा लो, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाओगे। चाय वाले बहुत प्रधानमंत्री बनते हैं आज की डेट में। तो छोड़ो, उस माइक को उठा के फेंको जहां पे तुम्हारी बेइज्जती होती है, जहां पे तुम लोगों को गालियां सुननी पड़ती है। लेकिन उससे पूछो, एनडीटीवी माइक अगर कोई भी इंसान हाथ में पकड़ लेना, उसकी इज्जत क्योंकि एनडीटीवी से होता है। रवीश कुमार के बारे में मैं कल बोल चुका हूं, लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि दुनिया में, जिंदगी में कभी काम करने का मौका मिले तो ऐसे आदमी के साथ काम करना जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। और एनडीटीवी ने अपना पूरा स्टेक दांव पे लगा दिया रवीश कुमार के लिए। और रवीश जैसे पत्रकार कितने भी चैनल बदल चुके, ये भी कहना जरूरी है, रवीश जी जैसे
पत्रकार तो हो नहीं सकते, मैं माफी चाहता हूं गलत कहा गया, लेकिन जो भी पत्रकार थे बहुत सारे चैनल बदल लिए 2-4-10 हज़ार रुपए के सैलरी के हाइक पे। आज वो कहां पे हैं, हाथ में यूट्यूब का माइक लेके घूम रहे हैं, लेकिन रवीश ने एनडीटीवी कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग भी मिलने मुश्किल हैं उस संस्था को, उस समूह को, जो पूरे श्रद्धा और ईमानदारी से उसके साथ जुड़े रहे। इसमें रवीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और उनकी भी बहुत बड़ी बात है कि वो किसी लालच में कभी नहीं आए। और जो पत्रकार, जो एंकर लालच में आए और चैनल दर चैनल भटकते रहे पैसे के लिए, वो चैनल सब बाहर रोड पे हैं आज के डेट में। लेकिन मैं उन गोदी मीडिया के चैनल के एंकर से कहना चाहता हूं कि जो बाहर भी आ गए हैं और ईमानदार पत्रकार हैं, वो तो अपना रोजी रोटी यूट्यूब चैनल चला के खा रहे हैं। तुम्हें कौन पूछेगा गोदी मीडिया के एंकरों, जिस दिन तुम रोड पे आ जाओगे तुम्हें कौन पूछेगा? कभी सोचा है अपनी जिंदगी से, अपने आप से, आत्मा से सवाल किया है कि मैं लोगों के बीच नहीं जा सकता, लोगों से मैं आंखें नहीं मिला सकता, अगर मैं रोड पे आ गया तो मेरा क्या होगा? और आखिरी बात, अगर तुम्हारे बच्चे से किसी ने उससे पूछ दिया कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे और बोले गोदी मीडिया के चैनल में तिहाड़ी चौधरी और ओम मोदी से आप समझ गए होंगे, रोहित दंगाना, ये उसके पिता का नाम अगर बोल दे तो शर्म से उसकी आंखें झुक जाएगी, जो रिएक्शन उसके दोस्तों से मिलेगा। लेकिन एक बच्चा अगर बोल दे कि आपके जो चचा है, ताऊ है या पापा है, उनका नाम क्या है, बोले रवीश कुमार, ये नाम ही काफी होगा। आपके जो रिश्तेदार है उनका नाम क्या है, कहाँ काम करते थे, संकेत उपाध्याय, नाम ही काफी होगा। आपके जो रिश्तेदार है उनका नाम क्या है, निधि कुलपति, नाम ही काफी है। अरे सोचो बेशर्मो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? किसान आंदोलन को बदनाम करते हो, खालिस्तानी पाकिस्तानी और क्या क्या बोल चुके, तुम्हारी औकात नहीं हुई उस किसान आंदोलन को तोड़ने की। हैं? जिंदगी में अपने जमीर के अंदर झांक नहीं पाओगे, और जिस दिन उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा ना, अपने जमीर जब तुमसे तुम्हारा जमीर सवाल करेगा ना, तुम अपने जमीर को भी मुंह दिखाने लायक नहीं होगे। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा शरीर से अलग होगी ना, वो कहेगी साला बड़ा गंदा इंसान था, इसने अपनी जमीर बेच के पैसे कमाई थी। ये याद रखना, बनना है। और अगर कोई जॉब कर रहे हो, कोई पत्रकारिता कर रहे हो, तो रवीश से सीखें, और समूह के साथ काम करना हो, किसी संस्था से जुड़ना हो तो एनडीटीवी जैसा समूह से जुड़े, जिसका बॉस खड़ा है अपने लोगों के साथ, अपने करोड़ों रुपए के चैनल को दांव पे लगा के। ये याद रखना। और कल के वीडियो पे 2-4 लोगों ने बड़ी अपशब्द लिखे हैं, आपको भी सैल्यूट करता हूं, आपकी तो मजबूरी है, आप तो 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के गाली पे टिके हुई है आपकी जिंदगी, तो आप गाली देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश नहीं, विदेश भी, पूरी दुनिया की नजर उन लोगों पे होती है जो ईमान से जीते हैं। और ईमान में अगर दम होता है तभी उस आदमी में दम होता है जो रवीश खड़ा रहता है। लेकिन रवीश जी के साथ उनकी जो समूह खड़ी है, एनडीटीवी पूरी समूह ना, ऐसा समूह किसी इंसान को मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जो तरक्की है, आपका जो नाम है, वो समूह से जुड़ा होता है, ये याद रखना। और गोदी मीडिया के छोटे छोटे वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, तुमको कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। मैं रोज देखता हूँ यार, कितनी बेइज्जती झेलते हो, कितनी गालियां खाते हो, सब करते हो यार, शर्म नहीं आती? छोड़ो यार, 5-10 हज़ार रुपए तुम चाय का दुकान कर लो, पान का दुकान कर लो, कुछ भी कर लो यार, रोजी रोटी खा लो यार। 80 करोड़ जनता बेरोजगार है आज के डेट में यार, लेकिन तुम गाली खा के क्या करोगे यार? अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे यार? क्यों किसानों को बदनाम करते हो गोदी मीडिया के ऐसे ऐसे लोगों, अपने मालिक के कहने पे? शर्म आती है गोदी मीडिया के उन मालिकों पे, और फक्र होता है एनडीटीवी जैसे मालिकों पे। प्रणव रॉय और राधिका रॉय, जिंदगी में भगवान ने कभी मौका दिया ना, तो ऐसे लोगों के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो जिंदगी न्यौछावर है ऐसे, इन जैसे लोगों पे। बिना रोटी खाए, बिना पानी पिए खड़ा रह सकता हूं उन लोगों के साथ में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज देश का लोकतंत्र ऐसा हो गया है, जो कल न्यूज आई किसानों की कि उनके आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, उनके आंदोलन को तहस नहस करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये अपने आप में एक सवाल है।
नमस्कार, शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को लगे तो। लेकिन शर्म आती है गोदी मीडिया के ऐसे मालिकों पे और पत्रकारों पे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपके बच्चे जब आपके बच्चों से जब आपका नाम पूछा जाएगा, वो बच्चा आपका नाम नहीं बता पाएगा कि हमारे पिता का क्या नाम है, हमारे माता का क्या नाम है। ये याद रखिएगा। लानत है ऐसे पैसों पे, लानत है, लानत है, लानत है। कभी भी। नमस्कार।